तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज अमरावती में जिला नियोजन समिति की बैठक में उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में जिलाधिकारी समेत जिला नियोजन समिति के सदस्य और सचिव भी उपस्थित रहेंगे। यह बैठक करीबन दोपहर 4 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ परिसर के क्रिकेट ग्राउंड मैदान पर बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जिसके बाद अपने काफिले के साथ नियोजन भवन सभागृह पहले मंजिल की नियोजन भवन जिलाधिकारी कार्यालय की ओर रवाना होंगे, जिसके बाद अमरावती जिला नियोजन समिति की बैठक करेंगे। तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज बैठक करने वाले हैं। जिला नियोजन समिति से ये बैठक करेंगे। 4 बजे से ये बैठक शुरू होगी। तो जिला नियोजन समिति से बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र के अमरावती से एक खबर आपको बता दें, 4 बजे से ये बैठक शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये बैठक करेंगे और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण जिला नियोजन समिति से बैठक करेंगे। शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होगी। तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठक करने वाले हैं। जिला नियोजन समिति से ये बैठक करेंगे। आपको बता दें कि शाम 4 बजे से ये बैठक शुरू होगी। महाराष्ट्र के अमरावती से ये खबर, जहां पर जिला नियोजन समिति से बैठक 4 बजे से ये बैठक शुरू होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता घनश्याम पालीवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। घनश्याम, देखिए आज बैठक होने वाली है, शाम 4 बजे ये बैठक करेंगे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है? जी, अमरावती जिले का अगर विचार किया जाए तो ये राजनीतिक दौर से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बैठक जारी है, जिसमें अमरावती जिले के विकास कामों के लेकर बहुत से निर्णय इस बैठक में होंगे और महाराष्ट्र के राजनीति के दृष्टि से भी यह जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इस बैठक में किन विकास कामों को अंजाम देते हैं तथा आने वाले समय के लिए अमरावती जिले का पूरा नियोजन किस तरह का होगा, इस ओर सभी राजनीतिक गलियारों से लेकर राजनीतिक दिग्गजों की निगाह इस बैठक पर लगी हुई है। जी घनश्याम, कौन कौन, हाँ कंटिन्यू कीजिए। जी, और इस बैठक का अगर विचार किया जाए तो राजनीतिक उद्देश्य से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक राजनीति के इतिहास में अमरावती जिले में यह पहला मौका है जहां राज्य के उप मुख्यमंत्री यह खुद पालक मंत्री पद की कमान संभालते हुए इस बैठक को अब महत्वपूर्ण निर्णय देंगे। वहीं अगर इस बैठक का विचार किया जाए तो जिलाधिकारी से लेकर नियोजन समिति के सदस्य तथा सचिव इस बैठक में शामिल हो गए। जी घनश्याम, देखिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 4 बजे से ये बैठक शुरू होगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिला नियोजन समिति से बैठक शाम 4 बजे करेंगे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के अमरावती से खबर आपको बता रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस आज बैठक करेंगे और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शाम 4 बजे ये बैठक होनी है। आज अकोला जिला के पालक मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों अकोला जिला के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अकोला बीजेपी के सभी विधायक, अमरावती परिक्षेत्र के आईजी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस महकमे को और ज्यादा हाईटेक बनाने की बात कही और पुलिस को अपनी भूमिका पारदर्शिता के साथ निभाने पर जोर दिया। उद्घाटन समारोह के बाद देवेंद्र फडणवीस से पालक मंत्री बनने के बाद जिले के अपनी पहली बैठक के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में पहुंचे। नासिक नगर निगम प्रशासन की वेबसाइट और डेटा पर अमेरिकी हैकर्स ने धावा बोलकर उसे हैक कर लिया और अहम
सरकारी जानकारी चुराने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। अगर वो ऐसा करने में सफल रहे तो भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता था। इस मामले में नासिक नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर चंद्रकांत पुलकुंदवार ने नासिक साइबर पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद साइबर पुलिस निरीक्षक सूरज बिजली और उनकी टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। इस बीच साइबर पुलिस ने प्रशासन के सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों से इस तरह की साइबर अटैक से निपटने में सक्षम व्यवस्था करने की अपील की है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पुणे में इस दिवाली के मौके पर 1500 से ज्यादा एसटी बसों का संचालन किया जाएगा। विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड़ ने जानकारी दी है। दिवाली को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि कोरोना के चलते 2 साल तक लोग उस उत्साह के साथ दिवाली नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस साल लोगों में काफी उत्साह है। इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। बीड के नवनियुक्त संरक्षक मंत्री अतुल सावे ने कई विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो बीड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए धन की कमी नहीं होने देंगे। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अकोला के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मुंबई की ओर जाने वाली गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस को यात्रियों ने रोका। यात्रियों की मांग है कि दीक्षाभूमि नागपुर से आते समय ट्रेन में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। जिन्होंने यह काम किया उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और एक स्पेशल ट्रेन चलाई जानी चाहिए। इस मांग को लेकर ट्रेन रोकी गई है, जिसके बाद जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर यात्रियों को समझाने के लिए पहुंचे। नागपुर से आए तो खरगोड़ी में रिजर्वेशन के डब्बे में बैठे तो पता है क्या रिजर्वेशन वालों ने लेडीज को नीचे ढकला। ये गलत है ना, गलत है ना। लेडीज को कैसे आप ढकल सकते हो? और पता है क्या पुलिस वाली ने उनको आने गए तो लेडीज पुलिस ने उन पे हाथ उठाई। ये गलत है। लेडीज होके लेडीज की इज्जत नहीं कर रही तो क्या फायदा उसके वर्दी का। तो मनमाड से दौड़ के बीच जारी ट्रिपल लाइन और इंटरलॉकिंग के कार्यों को लेकर 32 ट्रेनें 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक रद्द की गई थी, जिन्हें दीपावली पर पूर्वव्रत चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल ट्रेनें रद्द होने की जानकारी मिलते ही अमरावती महानगर यात्री संघ को मिली, तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे को महानगर यात्री संघ की ओर से ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद डॉक्टर अनिल बोंडे ने केंद्रीय राज्य रेल मंत्री राव साहेब दानवे से फोन पर बातचीत की और दीपावली के मौके पर 15 दिनों का मेगा ब्लॉक लगाने के फैसले को गलत बताते हुए इसे कुछ समय के लिए स्थगित करने का निवेदन किया। अहमदनगर में शिवगांव गेवराई के पास की सड़क के हाल बेहाल है। इस सड़क पर बहुत गड्ढे हैं। सड़क की मरम्मत के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, फिर पैसा कहां जाता? शिवगांव गेवराई स्टेट हाईवे पर राक्षी, चापड़गांव, बोधेगांव, बालम टाकली के गांवों में नालों पर पुल है, लेकिन पुल पर रैंप नहीं है, इसलिए वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। नासिक नगर निगम क्षेत्र में ड्रेनेज पाइप लाइन टूट जाने से ड्रेनेज का गंदा पानी सीधे सड़क पर आ गया है। यह गंदा पानी स्कूल के मैदान में जमा हो गया है, जिससे कि कई समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसके चलते स्कूल में आने वाले छात्रों समेत सभी कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों समेत निवासियों को कोई दिक्कतों का सामना कई तरीके से करना पड़ रहा है। सड़क पर और ग्राउंड में निरंतर गंदा पानी जमा होने से क्षेत्र में मच्छरों की पैदावार तेजी से बढ़ रही है और आम लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस मामले में ध्यान देकर इस समस्या का समाधान किया जाए। वाशिम के चौसाला गांव की ओर जाने वाले रास्ते का पुल बारिश में बह गया, जिससे गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। साथ ही सोयाबीन के खेतों में पानी भरने का भी खतरा बना हुआ है। इसके अलावा बारिश के चलते बिजली की भी कटौती हो रही है।
चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विरार में बीती रात एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इस हत्याकांड के चलते आक्रोशित जनता ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया। आपको बता दें कि विरार के सेकानगर इलाके में 26 साल के बैजनाथ उर्फ मुन्ना शर्मा नाम के युवक एक दोस्त का झगड़ा खत्म कराने गए थे। इस बीच एक युवक ने उसके ही सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे बैजनाथ पूरी तरह लहूलुहान हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस और डायल 112 मौके पर पहुंचकर गाली गलौज करने में लगी थी। और आपको बता दें कि युवक को समय पर इलाज मिल जाता तो शायद युवक की जान बच सकती थी। हालांकि स्थानीय निवासियों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम शुभम झा है। क्या हुआ था सर? रात 12 बजे हम लोग यहाँ से मूर्ति विसर्जन करके घर के लिए गए थे। मंदिर पे लास्ट आरती करके हम लोग वहाँ से अपने घर पे आ रहे थे। उस बीच बिटल मालवी चौल के पास अंधेरे में 4-5 लड़के ने हम लोग के ऊपर डायरेक्ट हमला किया। हमला के बीच मेरे जेब में जो भी पैसे थे और फ़ोन थे उन्होंने लेने की कोशिश किया। पैसा तो ले ही लिए, फ़ोन वहीं गिर गया जो मुझे बाद में मिला। वहाँ पे हमने बाहर आया, मुझे प्रकाश मिला। मैं प्रकाश को बोला भाई ऐसा ऐसा पैसा छीन के और मारे भी हैं। उन्होंने बोला कि चल कौन है देखता हूँ मैं। पीछे उनके मुन्ना था, वो बोला मैं भी आता हूँ चलो। हम लोग आए यहाँ आगे, एक डंडा लेके कि चोर है। हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था कि इन लोग का कुछ मर्डर का ऐसा प्लानिंग है। हम लोग जैसे आए ये लोग 40-50 लड़के प्रहार कर दिए डंडे और तो महाराष्ट्र के नासिक में लगातार बढ़ रही आबादी और उसकी तुलना में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को रोकने के लिए जिस पुलिस थाने के विभाजन को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को शिष्टमंडल ज्ञापन सौंप रहे हैं, उसी अबंड पुलिस ने सेंधमारी का लाखों रुपए के सोने के जेवर चोरी करने वाले संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। अबंड पुलिस ने इस कार्रवाई में चोरी किए गए 28,50,000 रुपए कीमत के सोने के जेवर बरामद किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि चोरी किए जेवर बेचकर चोरों ने 6,50,000 रुपए कमाए थे, उन्हें भी बरामद कर लिया गया है। अबंड पुलिस की इस कार्रवाई में इसी क्षेत्र के पूर्व में दर्ज हुए चोरी के 2 मामले उजागर किए गए हैं। नासिक के डीसीपी विजय खरात ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्रवाई में कुल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस गिरोह द्वारा किए गए सभी आपराधिक मामलों की बारीकी से जांच की जा रही है। चंद्रपुर में इन दिनों बच्चा चोरों का गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह की अफवाह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आज चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर के बस्ती विभाग में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाया। ज्वाला के संजय नगर में रहने वाला परिवार दशहरे के दिन रावण दहन देखने के लिए गया था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर के दरवाजे का हैंडल तोड़कर घर से 2 लाख रुपए के गहने और 50,000 रुपए नकदी चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ज्वाला में एमआईडीसी के कारखाने में कबाड़ ले जा रहे ट्रक चालक का नियंत्रण खो जाने से ट्रक टी पॉइंट पर पलट गया और इस हादसे में खड़े वाहन समेत होटल भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे काफी नुकसान हुआ है। हादसे में ट्रक चालक भी घायल हो गया। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर नाथसागर डैम बनाया गया है, जिसमें हर साल भारी मात्रा में पानी जमा होता है। लेकिन औरंगाबाद शहर के नागरिकों को 5 से 6 दिनों बाद पीने का पानी मिलता है। उसी दौरान केंद्र सरकार की ओर से 2 योजना में औरंगाबाद के पानी की समस्या को दूर करने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके चलते 2700 करोड़ रुपए खर्च का इस योजना को पूरा किया जाएगा और इसकी बदौलत फरवरी 2024 से शहरवासियों को हफ्ते में 7 दिन पीने का पानी मुहैया होने की आशा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कराड़ से जताई है। आपको बता दें कि इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत भी अफसरों को दी गई है। इस दौरान उनके साथ कॉरपोरेशन कमिश्नर अभिजीत चौधरी, जीवन प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर और योजना से जुड़े सभी अफसर मौजूद थे।
वारंवार आम्ही अगोदरच्या वारंवार आम्ही अगोदरच्या तो देखिए, पीने के पानी की समस्या अब दूर होगी। फरवरी 2024 तक 7 दिन पानी मिलेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से खबर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने जायजा लिया है। वारंवार